जय श्री राम। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी में बात करेंगे कल के बारे में और आज के बारे में। आज का क्या हुआ है वो सब बात करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी फिफ्टी से। तो निफ्टी फिफ्टी आज 26,000 के लेवल को टच करने की तैयारी कर रहा था। 11 पॉइंट रह गए थे 26,000 के पॉइंट को लेवल करने के लिए। देख सकते हो यहाँ पे आप कैंडल, यहाँ पे है थोड़ी सी रुकावट वो थी। और साथ में मैंने बोला भी था कि देखो, इजी सी बात है, ओआई बहुत है। तो इन केस अगर जाता है ऊपर तो याद रखना कि इतना ऊपर नहीं जा पाएगा। बहुत ज्यादा होगा तो 20-30 पॉइंट जाएगा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो वही हुआ, नहीं गया। और कितना ऊपर गया? 10 एक पॉइंट रह गए, -10 पॉइंट रह गए थे 26,000 को पकड़ने के लिए, ठीक है। मतलब दिख रहा है बुल आ चुके हैं और वो फर्दर ऊपर ले आ रहे हैं। पर अब यहाँ से बात आती है कि जो ये गैप रह गए हैं ये कब फिल होंगे, ये कैसे फिल होंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आएगा कुछ ऐसा, कुछ एकदम से ट्रैपिंग आ जाएगी यहाँ से ऐसे, जो गैप फिल करवाएगी, या फिर यहाँ से फर्दर सस्टेन करके और ऊपर ले जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब यहाँ से सिंपल सी गेम है कि अगर कल मान लो फॉल करता है और इस लेवल को सस्टेन कर लेता है तो मान के चलना सब कुछ सही है और फर्दर ऊपर जाएगा। चांसेस हैं कि एक बार दोबारा से डिप लेगा, ठीक है। कल डिप लेने की कोशिश करेगा एक बार फिर से 800 के आसपास, हो सकता है अभी पूरे गैप फिल कर दे। पर अगर नहीं करता, 800 आ जाता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है तो समझ लेना सब कुछ परफेक्ट है। और अब यहाँ से और फर्दर फिलहाल तो गिरावट कोई नहीं है। हाँ, अभी जिस न्यूज़ चलती रहेंगी बात अलग है, कोई एक आध न्यूज़ आती रही तो हो गया ऊपर नीचे, बात अलग। बस अब इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से अब ऊपर जाएगा इस लेवल से, तो क्या ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा? क्या अब 30,000 की रैली शुरू हो जाएगी? ये जो 30K की रैली है ये यहाँ से शुरू होगी कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। कि फिर से फर्दर यहीं से जाने के बाद, इस लेवल जाने के बाद एक बार फिर से डिप लेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लेवल याद रखना। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है, जाना चाहता है, तो 800, 25-800 के ऊपर सस्टेन करे और फर्दर चला जाए, या फिर ये गैप फिल करे सारे। अब गैप फिल होंगे तो ऑब्वियसली सबको डर लगेगा, अरे ये तो बहुत बड़े बड़े गैप हैं, क्यों फिल होने, क्या वो तो देखो बड़ी बात नहीं है। गैप फिल जब होने होते हैं वो हो जाएंगे, नहीं होने होते तो बात बात लगे। पीछे बहुत सारे गैप छूटे हुए हैं जो नहीं फिल हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे गैप हैं जो फिल हो भी जाते हैं, ठीक है। तो कह नहीं सकते। फिलहाल अगर ये लेवल निकल जाता है ऊपर की तरफ रहता है तो डेफिनेटली आपको बुल रन देने को मिल सकता है। ऑल टाइम हाई तक, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली आपको दिखेगा एक बड़ी बड़ी अच्छी खासी चढ़ता हुआ मार्केट, ब्रेकआउट अच्छा खासा चढ़ता हुआ मार्केट, ठीक है। 15 मिनट में देख लेते हैं एक बारी क्या कुछ है। 57-58 में RSI है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ भी देखो परफेक्ट चल रहा है। एक ऊपर पहली कैंडल ऊपर खुली थी और फिर उसे कवर किया पहले एक पूरा गैप, ठीक है। फिर ऊपर और फिर यहाँ पे 26,000 के पास, 26,000 के पास तो मैं ही बोलूँगा, नहीं गया ही नहीं। इस लेवलों पे शांत रोक के रखा, एक्सपायरी जो खराब करनी थी खराब करी। और फिर यहाँ देख सकते हो इस लेवल पे पूरे तरीके से फंसा के रखा है और ऊपर नीचे कुछ नहीं करने दिया, ठीक है। तो अब वही सिंपल सी बात, याद रखने वाला लेवल एक ही है, ये लेवल है याद रखने का। ये निकल जाता है तो डेफिनेटली नीचे की साइड तो ये गैप फिल कर दिया जाएगा, नहीं तो अदरवाइज सब कुछ सामान्य चलता रहेगा और जो चल रहा है वही चलता रहेगा ऊपर की तरफ मार्केट। वो देख सकते हैं एक्सपायरी 17,000 की हो चुकी है अब, ठीक है। 17 को क्या है, मंगलवार की ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ देख लेते हैं, 26,000 बैठे ही होंगे ऑब्वियस सी बात है। अभी कोई बड़ी बात तो नहीं, ये भी देख सकते हो। पर यहाँ पे एक अच्छी दिखाने वाली चीज़ ये है 226 और 97, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी इसको यहाँ जहाँ जहाँ ये देखोगे ना बढ़ता हुआ, तो ये दिखेगा आपको ये वाला ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा और ये वाला इतना बढ़ा हुआ नहीं होगा। इवन यहाँ भी देखोगे 378 है, 378 है, 120 है, और यहाँ देखोगे 76, 100, 700। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर थोड़ा बढ़ दिखता हुआ बढ़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है, 250 पे। बाकी तो ये देखोगे यही बढ़े हुए हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है डेफिनेटली। डिप लेगा ही बस एक अब, और फिर वापस से ऊपर की साइड, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या कुछ कह रहा है, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी थोड़ा शांत रहा आज। तो वो जिसमें ताकत दिखाता था वही शांत था, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो 15 मिनट के चार्ट पर
ये लेवल हट, एक ये लेवल हो गया और फिर एक ये लेवल हो गया, ठीक है। और नीचे ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल जो लाइन दिख रही है आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये सिंपल सिंपल चीज़ें दिख रही होंगी आपको, मूविंग एवरेज दिख रही होंगी, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और फिर ये लेवल आता है, फिर ऑल टाइम हाई आता है। तो यहाँ से गिर निकलेगा, यहाँ रुकेगा, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे 100-200 पॉइंट। ये निकल जाएगी लाइन तो यहाँ कहीं आकर रुकेगा, तो यहाँ पर 100-200 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये निकलेगा तो फर्दर आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। इस लेवल के पास मूविंग एवरेज है, या तो ऊपर चली जाएगी मूविंग एवरेज कल, या फिर ये नहीं तो फिर ये, फिर वही ये भी गैप फिल करने आ जाएगा। मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको, ये भी फर्दर गैप दिखाएगा, गैप फिल करता हुआ अपने आप आपको। और ये भी फर्दर ऑल टाइम हाई की तरफ, और इसकी भी जो तैयारी है 75K की, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये ऑल टाइम हाई या 60,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली 75K की जो रैली है बैंक निफ्टी की, वो भी स्टार्ट हो जाएगी फिर, और इस साल के आखिरी तक वो भी लग जाएगी, ठीक है। एक दिन का चार्ट लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो ये जो गैप जो छूट रहे हैं, ये बस यही इंपॉर्टेंट है सारे, और कुछ नहीं। इनको फिल करने का ही रह जाएगा कि फिल होंगे या नहीं, ठीक है। यहाँ से गैप है सारे, ये इतने बड़े बड़े गैप जो छूट रहे हैं ये भर जाएंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है, भर जाएंगे। क्योंकि अभी देखो ऐसा, ये गया नीचे चला गया, ठीक है, फिर यहाँ पे खुला, सीधा वहाँ खुला, और फिर इस लेवल पे रुका रहा, इन लेवल पर रुका रहा। अब क्या ये लेवल भरने हैं नहीं भरने हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट तो अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर चल रही है। अगर ये ऐसी चलती रही 60,400 के ऊपर चलती रही, ऑल टाइम हाई के ऊपर चलती रही, तो डेफिनेटली अगर ऐसे देखोगे तो ऑल टाइम हाई भी मार्केट है ना। अगर ये कैंडल को अगर ना दिखी जाए तो ये कैंडल ऑल टाइम हाई के ऊपर बनी हुई है, अगर ये ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर जाएगा मार्केट तो डेफिनेटली फिर और ऊपर ही जाएगा वो। अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है 400 के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको ऑल टाइम हाई ही दिखेगा, और फर्दर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 60,000 को सस्टेन करेगा तो 75, तो फिर तो बनता है ना धीरे धीरे भाई कुछ तरफ जाना, ठीक है। फिर वही, फिर वो लेवल है, फिर 1 लाख का लेवल आएगा बैंक निफ्टी में, ऐसे चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। वाई देख लेते इसका भी, क्या कुछ बोल रहा है। 24 तारीख एक्सपायरी, तो कहाँ यहाँ से कहाँ खींच सकते हैं या ले जा सकते हैं। 61,000 में देखोगे 3 लाख, 9% बढ़ा, 8 लाख 15% बढ़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट दिखा रहा है कि ये लोग इसलिए शायद तैयार नहीं हो पा रहे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मोटा बैठा हुआ, यहाँ पे जैसी पहुंचेगा इस लेवल पे जैसी आएगा वो गिरा देंगे। तो इससे बढ़िया है कि वो रोक के रखें अपने आप को, या महीने का वेट करें, या फिर कुछ और न्यूज़ देखें ऐसी जो आने वाली हो अच्छी, उसको देख के फिर एकदम चढ़ाएं। क्योंकि ऐसा जब चढ़ेगा तो फिर जो बियर्स होते हैं वो पीछे हट जाते हैं अच्छी न्यूज़ को देख के, वो भी तो हाँ खिंच जाएगा फिर। अदरवाइज फिर वो घूमता रहेगा इसी लेवल के बीच में, नहीं तो घूमता रहेगा ऐसे। और क्या, यहाँ पे तो यहाँ भी 7 लाख है, और यहाँ फिर देखोगे 6.25 लाख है, पर 20% बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब सस्टेन रखना चाहते हैं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो 60,000 पे 15 लाख है, दो यहाँ से गिर रहे हैं, मतलब पता लगा कि वापस नहीं आए, चांस कम है। 20 लाख बढ़ रहे हैं, यानी कि चांस अच्छे हैं यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। सेंसेक्स देख लेते हैं क्या कुछ कर रहा है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स लगाते हैं, सेंसेक्स का एक दिन का चार्ट लगाते हैं और देखते। सेंसेक्स में देखोगे तो वही चल रहा है कि सेंसेक्स भी अपने लेवलों पे खेल रहा है। देखो जहां पे वो रुका हुआ है ना फिलहाल अभी, उस एरिया पे देखोगे, इस एरिया पे अगर देखोगे, ये एरिया है जो उसका, ये क्या है एरिया, ये दिख सकता है यहाँ पे, देख सकते हो ये पूरा एरिया रुका हुआ है, ठीक है। सपोर्ट था तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस बनेगा। अब ये लेवल के ऊपर रुके तो कुछ बोला जाए, और इस लेवल, ये लेवल जो है ना, एक तो ये लेवल हो गया और एक ये लेवल हो गया। ये एक तरीके से देख लो, पहले डिमांड जोन था, अभी सेल जोन बन जाएगा, ठीक है। तो फर्दर सेल जोन को काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करवाना पड़ेगा, तब ये ऊपर जाएगा ऑल टाइम हाई के लिए। और ऑल टाइम हाई ऊपर जाने के बाद इसके भी शुरू हो जाएंगे 100K के टारगेट पे, ये भी 100K की तरफ चल पड़ेगा, ठीक है। पहला हो जाएगा ये इंडेक्स हमारा जो 1 लाख की तरफ जाएगा, तो फर्दर फिर ये आपको देखने को मिलेगा ऊपर की साइड, ठीक है। ये कुछ इसमें साफ से दिख रहा है, हाँ।
चलते हैं, 115 का चार्ट लगाते हैं, क्या कुछ दिख रहा है। यहाँ से देख सकते हैं हम, वही लेवल्स आप दिख रहे हैं कि ये यहाँ रुक रहा है, इन लेवलों पे रुक रहा है। ठीक है, मूविंग एवरेज भी दिख रही होंगी आपको सारी, लेवलों पर रुक रहा है और ये लेवल रोकने वाले हैं सारे। यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, ये गैप रह गया है अभी, ये भरेगा। यदि गैप भरेगा तो कुछ ना कुछ कराई जाए, कैसे भरा जाएगा वो देखते हैं, नहीं भरा है तो कैसे करते हैं। इन लेवल के ऊपर रहता है तो डेफिनेटली और फर्दर अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ओ भाई देख लेते हैं इसका भी एक बारी। 84,300, तो क्या है 84,300, 84,400। यहाँ पे देखोगे तो 12% है। यहाँ इनको उम्मीद है कि ये जो इतने बढ़ रहे हैं वो इतने नहीं बढ़ पाएंगे, और यहाँ पे भी इतना नहीं है, 200% है यहाँ पे भी। और यहाँ पर बढ़ रहे हैं, यानी कि ये कोशिश करेंगे पहले इस लेवल को सजाएं ताकि इस लेवल को फिर टैगल किया जाए। ठीक है, तो फिलहाल ये मार्केट का रुझान यही लेवल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे मोटे बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतना मोटा नहीं बैठा है। तो 84,000 जैसे जाएगी आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी अच्छी खासी, और फर्दर फिर आपको देखने को मिलेगा एक बाइंग, और फिर अब हो सकता है फिर अप ट्रेंड देखने को मिल जाए। ठीक है, और चलते हैं फिर देखते हैं, फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं क्या कुछ फिर निफ्टी में चल रहा है। फिर निफ्टी देखो अपने लेवल पर रुक चुका है, वो 28,000 के ऊपर, और अब यहाँ 150 पे वो बाइंग ले रहा है बार 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 बार। यहीं से ही वो कल जो उसका हाई था उसी से बाइंग लेने की कोशिश कर रहा है बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार लिया। अगर ये कल डेफिनेटली मुझे लगता है एक बार टूटेगा कल ये, और ये कल टूट के एक बार इस लेवल को पास आएगा और फिर ये लेवल टेस्ट करेगा। हो सकता है ये कल शायद ये गैप भरने की कोशिश करेगी। ठीक है, एक डिप लेगा पहले ये, और फिर फर्दर अप ट्रेंड दिखाएगा। ठीक है, चलते हैं और इसका भी दिन का चार्ट देख लेते हैं क्या कुछ दिन में दिख रहा है। तो ये तो ऑल टाइम हाई पे ही है। ठीक है, ये देखोगे ऑल टाइम हाई था इसका 28,275, और ये 28,263 ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही था। ये बस कुछ एक पॉइंट रह गए तो ऑल टाइम हाई लग जाता है इसमें भी दोबारा से, पर अभी जो गैप है ये फिल करना बाकी है। देखते हैं कैसे ये गैप फिल किए जाएंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब देखो ये वाला गैप तो बहुत दूर है, ये तो दोस्तों है 2,000 पॉइंट के आसपास, 1,500 पॉइंट के आसपास दूर हो गया है। तो ये थोड़ा मुश्किल थोड़ा लगेगा, पर ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे ही एक बारी डिप लेने पे आएगा वो डेफिनेटली यहाँ से डिप ले लेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज तो छूनी है ही। 20 की मूविंग एवरेज थोड़ी सी दिख रही है दूर, वो मुझे लगता है वही वो तो थोड़ा पास में बुलाएंगे या साइडवेज करके बुलाएंगे, वो जो भी होगा इसमें वो सेटलमेंट की जाएगी। तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ी साइडवेज दिखे यहाँ पे कहीं, और इसको थोड़ा बुलाया जाए पास, और फिर छुआ जाए, और फिर रोक के फिर ऊपर लिया जाए। ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में फिर निफ्टी में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको जानकारी दे दी क्या कुछ हो सकता है आगे आने वाले दिनों मार्केट में। ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल बने रहे। धन्यवाद।